नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डीबीएम न्यूज चैनल में। और अभी एक मामला आपके सामने श्यामपुर चौकी का आया है, श्यामपुर क्षेत्र का आया है, जहां पर एक छोटी सी घटना हमें देखने को मिली है जिसने कि एक विकराल रूप अभी ले लिया है। जहां पर कि अभी हम रिपोर्टिंग पुलिस चौकी जो है श्यामपुर में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर क्या मामला हुआ है, जो भीड़ इतनी इकट्ठी हो रखी है, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लालमणि रतन जी, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि मैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि के तौर पे भी काम करता रहा हूँ, ठीक है। और जन सेवा के उद्देश्य से आज सुबह क्या हुआ कि मेरा यहाँ पे आना हुआ और मुझे जानकारी मिली कि किसी पक्ष के साथ मारपीट हुई है। अब जब मारपीट हुई है तो मेरे को यहाँ आना हुआ। मैं एसआई साहब के पास जाने लगा तो एसआई साहब ने कहा थोड़ा सा भी मैं व्यस्त हूँ, आप थोड़ी देर में आना। मैंने कहा ठीक है, आप व्यस्त है, मैं बाद में आता हूँ। मैं आके इनके इस वाले रूम में बैठ गया, इनके चौकी में, और अपने आराम से बैठा था। इतने में क्या होता है कि जो पीड़ित पक्ष है जिसके साथ मैं आया हूँ, वो इंचार्ज साहब उनको बुलाते हैं और उनको भयंकर तरीके से फटकार लगाने लगते हैं। और ऐसी फटकार लगाते हैं कि जो सुनेगा किसी के कान से भी खून आ जाए कि गुंडागर्दी चल रही है, दादागिरी चल रही है, जैसा मर्जी करोगे। उसमें हमारी एक मात्र शक्ति भी थी, तो क्या पीड़ा हमें नहीं होगी कि जो हमारे सामने एक मात्र शक्ति को। अब मैं सामने कब आया, जब मैंने देखा कि वहां तो इन्होंने तो हमें बुलाया नहीं। जब मैं इसी संदर्भ में बात करने आ रखा हूँ, इसी परिप्रेक्ष्य में बात करने आ रखा हूँ, आप मुझे नहीं बुलाते, यानी कि तुम उनके साथ कुछ गलत तरीके से हरकत करने वाले हो, कोई गलत वो करना। तो मैं यहाँ से उठ के अपने आप गया। जब मैंने देखा तो वो बेचारे, उनका ऐसा मुंह हो गया जैसे रोने हो गया कि यार हम अपनी व्यथा सुनाने आए या हम यहाँ पे रोने के लिए हमें रुला रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जब आया तो मैंने ये कहा कि भाई देखो, उसको एसआई साहब को कहा, मैंने कहा साहब आप इस तरीके से क्या डांट रहे हो, ऐसे हड़कारे हुए कोई जानवर हो ये है, किस तरीके का आप इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो एसआई साहब मुझे बोलते हैं अबे तू कौन है, तेरा क्या है ये, मैं नहीं जानता तुम्हें, जाओ निकलो यहाँ से, उन्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। इस तरीके का व्यवहार, जबकि मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ, जनता के उसमें मुद्दों को लेकर यहाँ पे मैं कई बार आया हूँ, पर इस तरीके का व्यवहार अशोभनीय था, हमें पीड़ा हुई। मैंने कहा उनको, मैंने एक बार हमें सुन लीजिए, अरे कोर्ट जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी कोर्ट जा रहा हूँ, मैं इसी ड्रेस में था। मैंने कहा मैं भी कोर्ट जा रहा हूँ, मेरा भी काम है, आपका काम है, मेरा भी काम है। अरे जाओ फिर कोर्ट जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। अरे तो मैंने कहा भाई एक पक्ष है, उसको सुन लीजिए आप। तो उनको धक्के मतलब ये हो गया, धक्के मारने हो गया कि जाओ निकलो, और अपना उठाया और सीधे निकल गए, कोई किसी की सुनवाई नहीं। तो मामला क्या है? थोड़ा मामला ये है कि मैं आज पीड़ित पक्ष के साथ आया हूँ। मामला पीड़ित पक्ष अच्छे ढंग से भी बताएगा। एक्चुअल में हुआ क्या है कि कल रात को दो पक्षों के बीच में वो किसी की उनकी लाइट खराब हो गई थी, तो वो लाइनमैन जो ठीक करने आया, तो इस पक्ष ने, जिनके साथ में पीड़ित पक्ष के साथ आया, तो उनकी लाइन ठीक नहीं करी उसने। किसने? जो लाइनमैन आया। तो उसने कहा आजकल आप देख रहे गर्मी का माहौल है, कितना टेंशन रहता है, आदमी पागल हो रखा है गर्मी से। तो उसने कहा भाई साहब मेरी भी कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है। उसने जो भी लाइनमैन था उन्होंने धक्का मुक्की करके इनके साथ मारपीट करी। तो वो मुद्दा क्या हुआ, पुलिस तक तो आ गया कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ मारपीट हुई। किसने? जो सरकारी कर्मचारी, वो जो लोग थे, उन्होंने कहा हमारे साथ मारपीट हुई, और इनके साथ अभद्रता करने लगे। इनके साथ अभद्रता करी। ये बेचारे सुबह आए फिर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का रेलवे का टेस्ट है, इसका करियर खराब ना हो, प्लीज आप आके। हम यहाँ बात करने आए कि साहब इस मैटर को देखिए, बच्चे के करियर का सवाल है, तो इस तरीके का व्यवहार करें जहाँ हम तो मुकदमा लिखेंगे इसके खिलाफ, क्या इसके पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखेंगे। इस तरीके का व्यवहार आप करते हैं एसआई बैठ के। तो हमारी जो यहाँ पे मांग है कि इस तरीके का आदमी जो किसी को कुछ समझता हो ना, आदमी को आदमी ना समझता हो, आदमी को जानवर समझता हो, तो उसको यहाँ पर रहने का अधिकार नहीं। हमारे एक शांति प्रिय क्षेत्र है, ये इस वाली चौकी में नहीं रहना चाहिए। हम इसके ट्रांसफर की पूरी मांग करते हैं और पुरजोर मांग करते हैं। और जब तक यहाँ पे सीओ साहब न आ जाए तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी हमारे साथ पीड़ित हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ऐसा क्या मुद्दा हो गया जिसके कारण जो है इनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और एक पक्ष को सुना जा रहा है और दूसरे पक्ष को नहीं सुना जा रहा है। ऐसा क्या कारण बना है, पहले इनसे वो मुद्दा समझेंगे। क्या मुद्दा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मिश्रा है। अच्छा, क्या मुद्दा क्या हुआ है? मुद्दा ये हुआ कि रात को मतलब लाइनमैन थे, खंभा गिर चुका था, उन्होंने आकर सही करा। 2-3 मतलब सही करने के बाद मेरे घर को नहीं करा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा, हालांकि ये मेरे पड़ोस में थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने सही कर दिया। रात 10:30 की बात है। तो उन्होंने 29 की, हमने भी रिक्वेस्ट करा, वो मेरी सुनी नहीं रहे थे कि नहीं करूँगा, मतलब इस टाइम अब नहीं होगा।
तू होता है कौन है ऑर्डर देने वाला वगैरह वगैरह बोलने लगा। वो ड्रिंक में था। तो मैंने कहा सर आप सरकारी कर्मचारी हो, आपको इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से सबको जज करना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्हें तू होता कौन है ये सब बोलने वाला। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर मैं कोई नहीं होता हूँ, बस आप कैमरे के सामने बोल दो कि ये आपकी ड्यूटी नहीं है और आप मेरा खंभा सही नहीं करो, आप कारण बता दो क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने कैमरा लेकर मतलब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करा, मतलब निकाला, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया कि तू ऐसा करने वाला कौन होता है। धक्का देने के बाद मैं गिर गया। अब गिरने के बाद मेरे घुटने में चोट आ गई, मतलब ब्लड निकलने लगा। अब मुझे भी गुस्सा आ गया कि तू सरकारी कर्मचारी है, इसका मतलब क्या है कि तू इस तरह से बिहेव रखेगा। मैंने भी इस लैंग्वेज में बात करी क्योंकि उस टाइम सारे मतलब मुझे पता ही नहीं चला कब गुस्सा आया आवेश में आकर, मतलब आवेश, क्योंकि गिरने के बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे। मैंने उठा तू सरकारी कर्मचारी अपने जगह पे, तू होता कौन है मुझे इस तरह से ट्रीट करने वाला। तो फिर इसके बाद वो कि तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला, ये वो करने लगा। फिर धक्का मुक्की होने लगी। फिर उसने मुझे तुझे पे देख लूंगा ये वो, मतलब जो भी हुआ धक्का मुक्की होने लगी। फिर मेरी माँ आ गई धक्का मुक्की देखकर, वो बीच में आकर छुड़ाने लगी। तो उसने माँ को भी धक्का दे दिया ऐसे। अब धक्का देने के बाद वो भी गिर गई। अब गिरने के बाद उसकी भी चोट आ गई। तो पापा भी देख रहे थे, शायद उनको भी गुस्सा आया। पापा भी आ गए कि तू औरत पे हाथ क्यों उठाया, मतलब तू इस तरह से क्यों, मतलब वो भी आ गए। उन्होंने क्या करा, एक दो लोग और, तो उन्होंने मतलब तीनों मिल गए, मतलब झड़प होने लगी, धक्का मुक्की होने लगी, जो भी मारा पीटी होने लगी। डंडे से मारा मुझे, उन्होंने रस्सा ले रखा था उनसे पीटा मुझे। मतलब मैंने मेडिकल भी करवाई है तो उनका सारा रिपोर्ट है मेरे पास। चोट आई, बहुत चोट आई, एक्सरे भी करवाया मैंने। अब फिर क्या हुआ, रात को वो पहले आ गए यहाँ, उन्होंने पहले रिपोर्ट हाँ पहले यहाँ आ गए। मुझे तो चोट लगी थी तो संवरने में ही टाइम लगा। फिर मैं 20-25 मिनट बाद यहाँ पहुँचा मैं। अब यहाँ आकर पहुँचने के बाद यहाँ पे एक कांस्टेबल बैठे हुए थे। अब उन्हें मामला पता था। वो आते ही उन्होंने पूछा सीधा मुझसे, तू गुजर प्लॉट से आया है? यहाँ सर मैं गुजर प्लॉट से ही आया हूँ। तो तूने सरकारी कर्मचारी पर हाथ क्यों उठाया? सबसे पहली बात उन्होंने मामला जानने की कोशिश ही नहीं करी। सबसे पहली बात उन्हें मामला जानना चाहिए था, हाथ उठाया किसने, क्या करा, कुछ नहीं। सीधा उनका यही था कि तूने सरकारी कर्मचारी पर हाथ कैसे उठाया। और वो सुन ही रहे थे, कुछ भी नहीं सुन रहे थे, वो बस बोले जा रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू जेल में चल जाएगा, जमानत नहीं होगी, ये वो। मतलब मैं भी डर चुका था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ठीक है तू जा, घर पे जा। अभी वो हॉस्पिटल गए हैं, मेडिकल कराने गए हैं, जब मैं फ़ोन करूंगा तू आ जाना। उन्होंने नंबर लिया, एड्रेस लिया, फिर मैं घर चला गया। रात को सोया नहीं मैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि रात को कभी भी कॉल जा सकती है। अब इसमें मेंटली टॉर्चर की वजह से तो फिर मैं सोया ही नहीं। अब सुबह तक कोई कॉल नहीं आई, और सुबह 8-9 बजे कॉल आई। उन्होंने मुझे बुलाया, तो मेरे एक भैया हैं सुबोध भैया, उनको मैंने कॉल करा कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि अकेले आने में मैं घबरा रहा था मैं, क्योंकि रात को इस तरह से उनका व्यवहार था कि घबरा गया मैं कि कहीं जाने के बाद उनका व्यवहार गलत ना रहे। तो फिर उन्होंने मतलब ये अधिवक्ता हैं, उन्होंने यहाँ भेजा। फिर मैं यहाँ आया, सुबह भी वही हाल था। सुबह भी इनका लैंग्वेज वही था, भाषा यही था कि मतलब सबसे पहली बात शिकायत ये है कि कम से कम आप सुन लो एक बार, ताकि पब्लिक को, जनता को ये तसल्ली रहे कि जो भी प्रशासन पद पे बैठा है वो जनता की सुनता है। इन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी, सीधा ब्लेम करने लगे, जज कर बैठे कि जो भी है मैंने ही किया है। मैं मतलब मुझे एक तरह से ये लोग बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ मैंने ही करा है, मैं ही आतंकी हूँ, सबको मारता फिर रहा हूँ। मतलब उन्हें नहीं पता है कि मैं भी ग्रेजुएट हूँ, जिस ग्रेजुएशन की डिग्री से वो जॉब कर रहे हैं वही डिग्री मेरे पास भी है, मेरे में भी समझ है। ऐसा नहीं है कि मेरा मानसिक संतुलन, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैं बस मेरे पास सब, मैं डर की वजह से बोल भी नहीं रहा था कि अगर कुछ उल्टा बोला तो मारने मुँह ना लग जाए, क्योंकि उनकी बातों का जवाब था मेरे पास, अच्छी तरह से जवाब था, मैं दे सकता था। सर आप शासन करने के लिए नहीं बैठे हो, आप सेवा करने के लिए बैठे हो। लेकिन मैं डर की वजह से उन्हें जवाब नहीं दे रहा था। क्या आपने एफआईआर लिखाई? एफआईआर लिखे तब तो। अच्छा, वो लिखने को मना कर रहे हैं? नहीं, आपने रिटर्न में दिया है? रिटर्न में वो लेने को तैयार ही नहीं थे रात नहीं दिया है आपने? अभी लेकर आया मैं। अच्छा। जब सब लोग आ गए तो अब लगा कि अब हो जाएगा सब कुछ। क्या? अच्छा, थोड़ा सा एक जानकारी में जानना था, अभी आप करते क्या हैं? मैं अभी टीचिंग करता हूँ और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है। मतलब एक अभी आप एस्पिरेंट एक तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो साथियों, आपने सुना राहुल मिश्रा जी हैं, ये एक छात्र हैं और सबसे
हैरान करने वाली बात हमारे देश में आजकल ये बड़ा आसान सा हो गया है कि एक पक्ष की बात जो है पुलिस सुन रही है, दूसरे पक्ष की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। और एक तरफ हम देख रहे हैं एक छात्र जो कि तैयारी कर रहा है, उसकी एक आवाज, क्योंकि वो जागरूक है, वो जानता है कि हमारे अधिकार क्या है, वो अपने अधिकार को जानता है और वो बात कर रहा है उस व्यक्ति के कर्तव्य की कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उसके कर्तव्य को बताने पर जो है जो कर्मचारी है वो सीधा हाथ उठा देते हैं या ना मारा पीटी कर लेते हैं। यानी एक जो छात्र है जो कि तैयारी कर रहा है, आज अब आने वाले समय में उसका पेपर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिक प्रताड़ना इस वजह से झेल रहा है क्योंकि उसके साथ ना पुलिस वालों ने अच्छा व्यवहार किया, ना उस कर्मचारी ने जो आपका बिजली विभाग का कर्मचारी था, ना उसने अच्छा व्यवहार किया। आखिरकार जो है लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और आज जो है श्यामपुर चौकी पर आए हैं और श्यामपुर चौकी पर जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है FIR लिखी जाए